महाभारत का नाम सुनते ही मन में क्या आता है? कुरुक्षेत्र का वो भयंकर युद्ध, है ना? पर क्या कहानी सच में वहीं खत्म हो जाती है? असल में इस महाकाव्य का सबसे गहरा, सबसे मार्मिक हिस्सा तो युद्ध के बाद शुरू होता है। तो चलिए आज उस अंतिम अध्याय को समझते हैं जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। राजा धृतराष्ट्र के ये शब्द ये उस समय की पूरी तस्वीर साफ कर देते हैं। पांडवों की जीत कोई जश्न नहीं थी, वो एक खोखली जीत थी जिसमें सिर्फ दुख था और पछतावा। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी का अंत था जिसने दोनों ही पक्षों को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। और पता है, यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। ये तलवारों का नहीं बल्कि आत्मा का संघर्ष था। युद्ध से बर्बाद हो चुकी दुनिया में अर्थ और मोक्ष को ढूंढने की एक कोशिश, उस शांति की तलाश जो हथियारों से कभी कभी नहीं मिल सकती। कहानी का पहला पड़ाव हमें ठीक युद्ध के बाद के माहौल में ले जाता है, जहां हम देखते हैं कि विजय का ताज पहनने वाले राजा युधिष्ठिर असल में कितने गहरे दुख और शासन के भारी बोझ के नीचे दबे हुए थे। सोचिए जरा, युधिष्ठिर को महसूस हो रहा था कि उनके हाथ अपनों के ही खून से रंगे हैं। इस जबरदस्त अपराध बोध से बाहर निकलने के लिए उन्हें लगा कि सिर्फ एक ही रास्ता है, सारे शाही अनुष्ठानों में सबसे बड़ा, सबसे भव्य अनुष्ठान करना। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही गहरा, एक दार्शनिक मोड़ लेती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि बलिदान का असली मतलब क्या है। और ये समझाने के लिए कहानी दो बिल्कुल अलग तरह के बलिदानों की तुलना करती है। ये अश्वमेध यज्ञ, अरे ये कोई मामूली अनुष्ठान नहीं था। ये तो शक्ति, धन और दिखावे का एक अविश्वसनीय प्रदर्शन था। युधिष्ठिर ने इसमें अपना सब कुछ लगा दिया, इस उम्मीद में कि ये बाहरी चमक-दमक उनके अंदर के गहरे पापों को धो देगी। ठीक जब यज्ञ अपने चरम पर था, सब कुछ एकदम सही लग रहा था, तभी वहां एक अजीब सा जीव आता है। एक नेवला जिसका आधा शरीर सोने का था, और वो जो कहता है उससे सब चौंक जाते हैं। वो कहता है, राजा का ये विशाल यज्ञ एक गरीब परिवार के छोटे से दान के सामने कुछ भी नहीं है, बिल्कुल तुच्छ है। तो यहां हमें बलिदान का असली मतलब समझ आता है। ये भव्यता के बारे में है ही नहीं, ये है नियत की पवित्रता के बारे में, और आपने क्या कीमत चुकाई उसके बारे में। उस गरीब परिवार ने अपना सब कुछ दे दिया, जो भी उनके पास था, वो उनका आखिरी भोजन था। वहीं दूसरी तरफ राजा ने अपने अथाह धन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही तो दिया था। अब कहानी एक नए, बहुत ही मार्मिक दौर में जाती है। इसे हम लंबी विदाई कह सकते हैं। ये वो समय है जब पुरानी पीढ़ी उस दुनिया को पीछे छोड़ देती है जिस पर उन्होंने कभी राज किया था, और एक नए युग के लिए रास्ता बनाती है। कितना शांत और मार्मिक अंत था ये, बिना किसी शोर शराबे के। ये युद्ध से पहले के एक पूरे युग के अंत का प्रतीक था। और ये हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है कि समय कैसे बड़े बड़े साम्राज्यों को भी धूल में मिला देता है। और फिर आता है वो प्रलयनकारी क्षण, वो क्षण जिसने सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि एक पूरे युग, द्वापर युग यानी वीरों के युग के अंत का ऐलान कर दिया। और वो था कृष्ण के अपने वंश यादवों का पतन। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली और दुखद घटना थी। यादव नशे में धुत और एक श्राप के कारण अंधे होकर घास के कुछ अभिमंत्रित तिनकों से एक दूसरे को ही मार डालते हैं। ये आत्मविनाश का एक भयानक मंजर था जो एक कड़वा सबक सिखाता है कि महानता भी अहंकार और श्राप के आगे कितनी नाजुक हो सकती है। और कृष्ण का अंत वो भी उतना ही शांत और आश्चर्यजनक रूप से मानवीय था। ये दुनिया से दिव्यता के वापस जाने का प्रतीक था, एक शक्तिशाली संकेत कि अब मनुष्यों को अपने कर्मों का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। जब दुनिया पूरी तरह से बदल गई थी और उनका सांसारिक उद्देश्य भी पूरा हो गया था, तब पांडवों और द्रौपदी ने अपनी अंतिम यात्रा शुरू की, स्वर्ग की ओर, एक महान तीर्थ यात्रा। देखिए, ये सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं थी, ये त्याग और चरित्र की आखिरी परीक्षा थी। उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, अपना राज्य, अपना धन और एक एक करके अपने प्रियजनों को भी। अंत में सिर्फ एक ही चीज बची थी, धर्म। और धर्म का मतलब है सही आचरण और नैतिक कर्तव्य का मार्ग। और यहीं पर एक बहुत गहरा सबक छुपा है। हर किसी का पतन एक छोटी सी, बहुत ही सूक्ष्म मानवीय कमी से जुड़ा था। ये एक जबरदस्त रिमाइंडर है कि सबसे महान नायक भी कमियों से परे नहीं होते,
और मोक्ष के लिए पूरी तरह से आत्मशुद्धि जरूरी है। और अब हम कहानी के चरमोत्कर्ष पर पहुंचते हैं, युधिष्ठिर की अंतिम सबसे कठिन परीक्षा और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में इस महाकाव्य का एक आश्चर्यजनक और बहुत गहरा खुलासा। ये एक साधारण सा सवाल लगता है ना? लेकिन यही सवाल कहानी में आने वाले आखिरी, दिमाग को घुमा देने वाले मोड़ की नींव रखता है। क्या स्वर्ग सच में वैसी जगह है जैसी हम कल्पना करते हैं? जरा युधिष्ठिर के सदमे की कल्पना कीजिए। वो व्यक्ति जिसने इतनी तबाही और पीड़ा दी, वो स्वर्ग में महिमा में बैठा था। क्यों? क्योंकि उसने एक योद्धा की तरह अपनी मृत्यु का सामना किया था, क्षत्रिय धर्म के अनुसार एक पुण्य कर्म। ये दिखाता है कि धर्म कितना जटिल है। ये युधिष्ठिर के लिए एक असहनीय नैतिक संकट था। उनके प्यारे भाई और पत्नी जिन्होंने जीवन भर धर्म का पालन किया, वो एक नरक जैसी जगह पर तड़प रहे थे, जबकि अधर्मी दुर्योधन स्वर्ग के मजे ले रहा था। ये कैसा न्याय था? और इसी एक पल में युधिष्ठिर ने अपनी अंतिम और सबसे बड़ी धार्मिकता का प्रमाण दिया। उन्होंने व्यक्तिगत मोक्ष को ठुकरा दिया और अपने प्रियजनों के साथ नरक में रहना चुना। उनकी वफादारी और करुणा उनके अपने सुख की इच्छा से कहीं ज्यादा मजबूत थी। और फिर वो भ्रम टूट गया। नरक का वो दृश्य असल में देवताओं द्वारा रची गई एक अंतिम माया थी, एक आखिरी परीक्षा, जिसे युधिष्ठिर ने अपनी अटूट निष्ठा से पार कर लिया। तब देवताओं ने बताया कि उनके भाई और द्रौपदी भी अपने छोटे पापों का प्रायश्चित कर चुके हैं और असल में वे पहले से ही स्वर्ग में हैं। तो महाभारत हमें स्वर्ग और नरक के बारे में क्या सिखाता है? कि ये कोई परमानेंट जगह नहीं है, बल्कि ये अस्थायी अवस्थाएं हैं। ये सिर्फ इनाम और सजा का खेल नहीं है, ये संतुलन के बारे में है। एक तरह का कॉस्मिक बही खाता है, जहां हर कर्म अच्छा या बुरा उसका हिसाब होना ही है। दुर्योधन ने अपने योद्धा धर्म का फल भोगा और पांडवों ने अपनी मानवीय भूलों का। अंत में सारे खाते बराबर हो जाते हैं। और इस तरह महाभारत का अंत हमें कोई सीधा साधा जवाब देकर नहीं छोड़ता, बल्कि एक गहरे और हमेशा बने रहने वाले सवाल के साथ छोड़ देता है। अगर जीत से सिर्फ दुख मिलता है और स्वर्ग सिर्फ एक पड़ाव है, तो फिर एक धर्मी जीवन का असली मकसद क्या है? महाकाव्य इसका जवाब नहीं देता। ये हमें इसका जवाब खुद खोजने के लिए प्रेरित करता है।